नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की कक्षा 12 की हिंदी अच्छी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अंतरा भाग 2 के काव्य खंड का प्रथम पाठ, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता कार्नेलिया का गीत है, उसे समझने जा रहे हैं। कार्नेलिया यूनान के राजा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका सेनापति सेल्यूकस अपने परिवार सहित भारत आया था और यहाँ की सुंदरता को, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कार्नेलिया इतनी प्रभावित हुई कि उसने यहीं पर रह जाने का निर्णय किया। प्रसाद जी ने इस गीत को अपने ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त में लिखा है। चंद्रगुप्त का विवाह कार्नेलिया के साथ हो गया था, तो प्रसाद जी ने एक विदेशी महिला के मुंह से हमारे भारतवर्ष की महानता का चित्रण इस कविता में किया है कि कार्नेलिया भारतवर्ष की सुंदरता से, यहाँ की महानता से कितनी अधिक प्रभावित थी। कविता कुछ ये गीत इस प्रकार है। अरुण मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण, सूर्य के जो सुबह के समय प्रकाश, ये ऐसी लालिमा यहाँ बखेरता है सूर्य कि पूरा देश उस लालिमा से भर जाता है। और अनजान क्षितिज को, जिसे कहीं भी सहारा नहीं मिलता, भारतवर्ष में उसे भी सहारा मिलता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरु शिखा मनोहर। सूर्योदय के समान कैसी लालिमा होती है कि जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो सारी धरती तांबे की तरह सुंदर लगने लगती है, तांबे के रंग की हो जाती है। और तरु शिखा, पेड़ों की टहनियाँ जो हैं वो हवा के चलने से बड़ी ही सुंदर प्रतीत होती हैं। छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। ऐसे लगता है इस हरी भरी जीवन, जो प्राकृतिक जीवन है, उसके ऊपर सूर्य का लालिमा युक्त प्रकाश, जैसे किसी ने मंगल, जो पवित्र कुमकुम है जिसे पूजा के समय हम प्रयोग करते हैं, मानो वो कुमकुम बिखेर दिया हो। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीज निड़ प्यारा। भारतवर्ष की महानता के बारे में बताया है कि लघु, छोटे छोटे सरधनु से इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे अपने पंखों को फैलाए हुए पक्षी भी भारतवर्ष को क्या समझते हैं? समझ नीड निज प्यारा, अपना प्यारा घोंसला समझते हैं। यहाँ के लोग अहिंसा प्रेमी हैं और वो पक्षियों का वध नहीं करते, इसलिए पक्षी भी अपने आप को यहाँ स्वतंत्र महसूस करते हैं और भारतवर्ष की तरफ ही मुंह किए सुगंधित हवा के सहारे उड़ते हुए चले आते हैं। बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। लोगों की आंखों में इतनी दया है, इतनी करुणा है कि किसी की भी बरसाती आंखों के बादल, लोगों की आंखों में किसी का भी दुख देखकर तुरंत आंसू आ जाते हैं और मानो आकाश में ये बादल उसी जल से, उसी अश्रु जल से बने हैं। और समुद्र की, क्योंकि भारतवर्ष के जो नीचे का भाग है वो पूरा 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्र की लहरें भी बार बार आकर भारतवर्ष का स्पर्श करती हैं, मानो उन्हें भी यहाँ आकर किनारा प्राप्त होता है। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊँगते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। वो कह रही है सुबह के समय, या मानवीयकरण अलंकार है बच्चों, उषा को स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। तो सुबह सुबह जिस समय सूर्य पूरी तरह से निकलता नहीं है, तारे जो हैं वो छिप जाते हैं, तो उस समय जो काल है उसे उषा काल कहा जाता है। तो कवि कल्पना कर रहा है कि कार्नेलिया कह रही है कि उषा रूपी स्त्री सोने का घड़ा, सूर्य रूपी सोने का घड़ा लेकर मुझ पर सुखों की वर्षा करती है, जिस समय रात भर जागने के बाद तारे भी ऊँघने के लिए, सोने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से मेरा भारतवर्ष इतना महान है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने योग्य है, यहाँ के लोगों के मन में परोपकार और करुणा की भावना है, इसीलिए पक्षी भी यहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। यहाँ की सुबह बड़ी ही सुहावनी होती है। आशा है बच्चों आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।